हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़े थे कंकाल तंत्र यानी अस्थियां। हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारी कौन सी अस्थि हमारे किस अंग में पाई जाती है, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मांसपेशी। देखेंगे जो हमारी मांसपेशियां हैं, हमारी बॉडी में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। इस मांसपेशी को हम लोग कंकाल तंत्र से भी रिलेट करके पढ़ेंगे। इसको देखेंगे और उसको भी एक तरफ देखेंगे, क्योंकि कोरिलेट हो जाएगा तो थोड़ा एक बार और समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा आज का भाग है मांसपेशी। अब हम लोग देखते हैं, एक तरफ मांसपेशी हो गया, मांसपेशी, और दूसरी तरफ हो जाता है हमारा कंकाल। अब देखते हैं हमारी जो मांसपेशियां हैं पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। 6, 3, 9 ये हमारी हो जाती है मांसपेशियां। यहीं पे जब हम लोग देखते हैं अपने कंकाल तंत्र में, इसमें हमारे शरीर में पाई जाती है 206 कंकालिया अस्थि। दूसरी तरफ जब देखते हैं हमारे शरीर में पाई जाती है ये मांसपेशियां जो होती है, ये हमारा कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र हमारे बॉडी को आकार प्रदान करता है। ये मांसपेशियां उस आकार को मेंटेन करती हैं। दूसरा इसी पे देखते हैं, जो हमारी मांसपेशियों में प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों के प्रोटीन को हम लोग कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। यहीं पे जब हम लोग कंकाल तंत्र में देखते हैं तो इसमें जो है पाई जाती है प्रोटीन ओसिन। ये हम लोग अपने कंकाल तंत्र में पढ़ लिए थे, बस एक हम लोग इसमें कंपेयर करके पढ़ रहे हैं कि ये कितना इसमें होता है और क्या इसमें होता है। एक बार हम लोगों का यहाँ पे रिवीजन हो जा रहा है। तीसरा हमारा आता है मांसपेशियां जो होती है, इसका जो जब हमारी बॉडी कार्य करते समय थकान का अनुभव करती है, जैसे लगता है कि हम लोग ज़्यादा वर्क किए हैं तो वहाँ पे हमें थकान होने लगती है। तो उस थकान में किस वजह से हमारी मांसपेशियों को थकान होती है, वहाँ पे एक एसिड उत्पन्न होता है। जब हमारी बॉडी कार्य करती है तो वहाँ पे एक हमारी बॉडी मांसपेशियों में एसिड उत्पन्न होता है। उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। जब ये लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है तब हमें थकान का अनुभव होता है। यहीं पे यदि हम देखते हैं, जो हमारे कंकाल तंत्र है, अस्थियां हैं, अस्थियों में भी एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो जिसकी वजह से हमें थकान फील होती है। उस एसिड का नाम है यूरिक एसिड। ये जो यूरिक एसिड होता है, हमारी जो अस्थियां होती हैं उस अस्थियों के जुड़ाव पे, जहाँ जहाँ पे अस्थियां ज्वाइंट होती है वहाँ वहाँ पे जमा होती है। वहाँ हमें घुटनों में, कोहनी में, या फिर हमारे जो जहाँ जहाँ अस्थियां जुड़ती हैं वहाँ पे यूरिक एसिड जमा होता है। इस वजह से हमें अस्थियों में थकान लगती है कि हमारी अस्थियां कमजोर या थकी थकी सी लग रही हैं। और जब यहीं पे हमारी मांसपेशियों में एसिड जमा होता है, उस एसिड को हम लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड मांसपेशियों की होती है, ये हमारी हड्डियों की हो जाती है।
यहीं पे जब हम लोग देखते हैं मांसपेशियों में, मांसपेशियों में एक जो होता है, कहते हैं ना सबसे बड़ी हमारे शरीर की सबसे जो लंबी होती है, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जिसे हम कहते हैं जो मांसपेशी की अस्थि होती है उसे कहते हैं स्टेपिडस। ये हमारे मांसपेशी की सबसे छोटी हमारे शरीर की मांसपेशी होती है। यहीं पे जब हम अस्थियों की देखते हैं तो हमारे अस्थियों की जो सबसे छोटी अस्थि होती है, शरीर की जो छोटी अस्थि होती है उसे हम कहते हैं स्टेप स्टेप्स। स्टेप्स, ये स्टेप्स जो हड्डी होती है वो हमारे कान में पाई जाती है, हमारे कान की सबसे छोटी अस्थि होती है। ये हमारे जो कंकाल तंत्र हैं और हमारी मांसपेशियाँ थी, ये इतना हमारा कॉमन होता है, यानी कंपेयर करते हैं कि इसमें कौन-सा है, इसमें कौन-सी है, ये कॉमन हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा-सा अपना मांसपेशियों का अलग देखते हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, यहीं पे जो हमारी सबसे यहाँ पे सबसे छोटी हो गई, स्टेप्स हो गई, ये स्टेपिडस हो गया। स्टेपिडस और स्टेप्स ये हमारे अस्थि और मांसपेशी की हो जाती है। जब यहीं पे हम ये सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी। यहीं पे यदि हम अपनी लंबी देखते हैं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन होती है? सबसे लंबी। जब लंबी की हम बात करते हैं मांसपेशियों की, इसमें जब सबसे लंबी की बात करते हैं तो हमारा आता है एक मांसपेशी का नाम होता है जिसे हम सारटोरिस बोलते हैं। सारटोरिस। सारटोरिस जो होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है और यहीं पे जब अपनी अस्थियों की सबसे करते हैं तो हमारे अस्थि की सबसे क्या होती है, हमारी जांघ में जो पाई जाती है फीमर, सबसे लंबी अस्थि फीमर, ये हमारी सबसे लंबी अस्थि हो जाती है। यहाँ पे सबसे लंबी मांसपेशी हो जाती है सारटोरिस। दूसरा हमारा आता है सबसे लंबी हो गई और सबसे बड़ी होती है। जब बड़ी यहीं पे देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी अस्थि होती है ग्लूमिटस, इसमें हो जाता है ग्लूटिमस। ग्लूटिमस इसके आगे है मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस जो होती हमारे शरीर की सबसे बड़ी होती है। यहाँ लंबी सारटोरिस हो गई, बड़ी जो होती है ग्लूटिमस मैक्सिमस होती है। यहीं पे जब हम सबसे लंबी देखते हैं हड्डियों की, ये हमारी सबसे बड़ी हो गई। सबसे लंबी जब देखते हैं तो हमारा लंबी में हो जाता है, सबसे लंबी हमारे शरीर की होती है तो हमारी हो जाती है जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक दंड हम जिसे बोलते हैं, ये हमारी
सबसे लंबी होती है। ठीक, वो सबसे लंबी तो ये है, सबसे बड़ी जो अस्थि होती है ये हो जाती है। तो ये हमारा था मांसपेशी और ये कंकाल तंत्र, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, एक तरह से ऐसे पढ़ लिए कि ये भी याद हो गया, हम लोग कंकाल तंत्र में ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जब पढ़ रहे थे तो ये भी हो गया, इसलिए ऐसे याद हो जाएगा। जब ऐसे आमने-सामने रहे थे दोनों में कंपेयर करके पढ़ो तो जल्दी याद होता है। तो ये हमारी थी मांसपेशियाँ। अब हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, उस मांसपेशियों में होती हैं जो मांसपेशियों का खिंचाव होता है। जैसे होता है ना, जिसे बढ़ना बोलते हैं मांसपेशियों का, तो वो किसकी वजह से होता है? जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, बढ़ती हैं, जैसे होता है धीरे-धीरे बढ़ जाती है मांसपेशियाँ, तो वो मांसपेशियाँ किस वजह से, जैसे हमारी मांसपेशियों में थकान हो रही थी, उसमें हमारा था लैक्टिक एसिड जमा हो रहा था, तो इस वजह से थकान हो रही थी। तो वैसे जब हमारी मांसपेशियाँ बढ़ती हैं, तो वो किस वजह से बढ़ती हैं? जब हमारी मांसपेशियाँ बढ़ती हैं, जब हमारी मांसपेशियाँ बढ़ती हैं, तो उसे हम तो उसे हम एक्सटेंसर, यानी जो खिंचाव होता है, बढ़ना, जिसे मांसपेशियों का खिंचाव या बढ़ना होता है, एक्सटेंसर के नाम से उसे जानते हैं। एक्सटेंसर के नाम से जानते हैं। एक्सटेंसर यानी खिंचाव जो होता है, कहते हैं ना वैसे कि एक्सटेंसर, तो ये जब मांसपेशियों में आपस में खिंचाव होती है तो उसे हम कहते हैं, उसे हम उस नाम से जानते हैं। अब जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, वो मांसपेशियाँ हमारी 2 तरह की होती हैं। ये एक मांसपेशियाँ हमारी ऐच्छिक होती हैं, दूसरी अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियों में जो हमारी होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार। अनैच्छिक में जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जो हमारी इच्छा के बगैर ही काम करती हैं, अगर इच्छा नहीं है तब भी वो उनको कार्य करना है, वो कार्य करेंगी, तो हमारी वो अनैच्छिक हो जाती हैं। तो मांसपेशियों को हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक पहला हमारा वॉलेंट्री, एक होता है अनवॉलेंट्री, यानी एक ऐच्छिक है, एक अनैच्छिक होती है। तो एक हमारा होता है मांसपेशियाँ, 2 प्रकार की होती हैं। मांसपेशियाँ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती है, एक हमारी ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक, और दूसरी हमारी होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक। अब हमारी ऐच्छिक जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुरूप चलती हैं। इसमें जो मांसपेशियाँ हैं, इच्छा के अनुसार चलती भी हैं, उसमें थकान भी होती है। ये हमारी इच्छा के बगैर चलती हैं, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन ये कभी थकती नहीं, जीवन पर्यंत ये चलती रहती है, इसमें थकान नहीं होती है। तो ये जो ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, इसमें जो है थकान होती है, थकान होती है, इसमें थकान नहीं होती। थकान होती है इसमें, इसमें थकान नहीं होती। ये हमारे हाथ, पैर, हाथ, पैर, ये सब हमारे जो होते हैं ऐच्छिक में आएँगे, जिसे हम चला सकते हैं। इसमें हमारा आता है हृदय, हृदय है हमारा,
हृदय हो गया, किडनी हो गया, ये सब हमारे जो अनैच्छिक में है। आँख हो जाती है, आँख ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों में। आँख हमारी, आँख को नहीं करेंगे, ये दोनों में आ जाती है। हम लोग कभी-कभी पूरी रात जागते हैं तो इसमें जो है ए, वो अपने अनुसार इसको रखते हैं, वो नहीं आएगा। हमारा जो किडनी है, हार्ट है, ये सब अनैच्छिक में आएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा। चाह के भी हम हार्ट को, अपने जो हार्ट बीट है उसके यानी जो धड़कन है उसको हम बंद नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। ये हमारे, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन इस पे होता है। ये हमारी हाथ-पैर है तो इसमें थकान भी होती है। अब हमारा हाथ है, हम हाथ से कोई वर्क कर रहे हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो इसमें थकान होगी। लेकिन ये है, ये स्लो मोशन में जिस प्रक्रिया से ये है, कार्य करता है, उसी प्रक्रिया से करता रहता है कंटिन्यू। यानी स्लो में है तो स्लो में ही करता है। हमारी हार्ट बीट जिस गति से कार्य करती है वो कंटिन्यू उसी गति से कार्य करती है। अब यदि हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, छत पे चढ़ रहे हैं या थोड़ी देर दौड़ लिए, उस सिचुएशन में इसका जो है नियंत्रण थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो वहाँ हमें थकान का अनुभव होता है। लेकिन यदि हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कार्य नहीं कर रहे हैं, मीडियम में कर रहे हैं, तो अपना कार्य करता रहता है, तो इसमें थकान नहीं होती, कम होती है। इसमें थकान होती है, क्योंकि हमें थोड़ी दूर भी पैदल चलना, हम चाह के भी इसे नहीं कर सकते कि इसे हम रोक दें। यदि हम अपने हाथ-पैरों का यूज़ नहीं करते हैं, हाथ-पैरों से कार्य करना बंद कर देते, नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमारे शरीर के लिए ही दिक्कत हो जाती है। जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो जमना शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी में, हमारी मांसपेशियों में फैट जमना शुरू हो जाता है जगह-जगह पे। तो ये हमारी अक्षिक पेशियाँ जो होती हैं, इसमें हमारी खुद पे नियंत्रण होता है, लेकिन अनैच्छिक में जैसे नामों से ही है कि अनैच्छिक में नियंत्रण नहीं होता है। तो ये थी हमारी मांसपेशियाँ। अब हम मांसपेशियाँ कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कल हम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र। अब ये पाचन तंत्र क्या होता है, हम लोग सेल पढ़े, सेल के बाद सेल के कोशिकांग पढ़े, कितने उसमें कोशिकांग होते हैं, माने सेल के कितने अंग होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अस्थियां। अस्थियों के बाद हम लोग ये पढ़े मांसपेशियां। मांसपेशियों से अब हमारा आ जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो हमारे भोजन को, जटिल भोजन को हमारे सरल रूप में तोड़ दे, यानी जो बड़े-बड़े हमारे पार्ट होते हैं उसको सरल रूपों में तोड़ के जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने लायक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। यानी भोजन के जटिल रूप को तोड़कर सरल रूप में परिवर्तित करना ही हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। तो हम लोग कल वाली क्लास में इसको पढ़ेंगे, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। ओके, थैंक यू।